लय में भारतीय गेंदबाजी दिखी है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर गेंदबाजों ने दबाव बना दिया है। भारत की फील्डिंग इस दौरान बहुत शानदार रही। ऑस्ट्रेलिया के वेबस्टर का संघर्ष जारी है। पहला टेस्ट खेल रहे हैं बीयू वेबस्टर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों पर गेंदबाजों ने दबाव बना दिया है। फील्डिंग शानदार रही है। मैं दो सवाल अलग अलग आपसे पूछूंगा। पहला मैं ये कि भारत की बॉलिंग कितनी बेहतर है, अभी क्या स्कोर चल रहा है, और क्या इसे मैं ये कहूं कि ऑस्ट्रेलिया खराब खेल रहा है या भारत अच्छी बॉलिंग कर रहा है? तीनों सवाल आपके आपस में जुड़े हुए सवाल हैं और इसका एक ही जवाब है। वैसे मैं अलग अलग जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहला आपका जो सवाल था कि भारतीय गेंदबाजी कैसी है, आला दर्जे की गेंदबाजी है और इतना परफेक्ट टीम वर्क आपने पूरी सीरीज में कभी नहीं देखा होगा। आमतौर पर जसप्रीत बुमराह अकेले पड़ते हुए दिखते हैं, लेकिन या उन्हें साथ अगर कभी मिला भी तो मेलबर्न में पिछला जो मैच था वहाँ सिराज से साथ मिला, उससे पिछले मैच में उनको साथ मिला तो केवल आकाशदीप से साथ मिला। तो अब कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक या दो गेंदबाजों के दम पर आप मैच नहीं जीत सकते। लेकिन जहां हमारे जो चारों फ्रंटलाइन बॉलर हैं, तेज गेंदबाज हैं, चारों ने अच्छी गेंदबाजी की है। और तो और नीतीश रेड्डी ने अभी जो एक लम्हा जुटाया है, भारत को 2 विकेट बैक टू बैक उन्होंने दिलवाई हैं 2 लगातार ओवरों में, वो बड़ी कमाल की गेंदबाजी थी उनकी भी, जिनको बहुत हल्का माना जाता था गेंदबाजी में। और उससे पहले प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले अपनी तेज गति की रफ्तार से गेंदबाजी की, फिर उसको कम किया दूसरे स्पेल में, तीसरे स्पेल में फिर उन्होंने अपनी गति को बढ़ाया। इसी प्रयास में वो 2 विकेट चटकाने में कामयाब हो गए। स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी के दोनों बहुत खतरनाक हो रही थी उनकी जोड़ियां, और वहां पर उन्होंने वेबस्टर के साथ दोनों ने अच्छी भागीदारी की थी, तो वहां उन्होंने विकेट चटकाए। मोहम्मद सिराज ने आज जो 2 विकेट चटकाए सुबह के सत्र में, वो कमाल के थे। सैम जो कॉन्स्टस हैं, उनके जो नई सनसनी कहे जाते हैं, उनको उन्होंने आउट किया। ट्रेविस हेड का बहुत ही बहुमूल्य विकेट उन्होंने चटकाया। बुमराह ने आज 1 विकेट चटकाया, कल 1 विकेट चटकाया। यानी चारों गेंदबाजों ने 2-2 विकेट चटकाए हैं। ये परफेक्ट टीम वर्क गेंदबाजी में दिखाई दे रहा है। रही बात आपके दूसरे सवाल की, तो अभी अंतर जो है 19 रन ऑस्ट्रेलिया भारत के स्कोर से पीछे है। 8 बल्कि 9 विकेट गिर चुके हैं। अभी अभी आपसे बात करते हुए 1 विकेट अभी और गिरा है। थोड़ी देर और बोलिए सर, आप लगातार बोलते रहिए, क्या पता बात खत्म करते करते आप कहे पारी समेट गई। जी हां, बिल्कुल। प्रसिद्ध कृष्णा को तीसरा विकेट मिला है, तो इस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा इस होड़ में आगे हो गए हैं। लेकिन चिंता की बात यह थी कि जसप्रीत बुमराह जो तीसरी बार मैदान छोड़कर गए थे और उनकी मांसपेशियों में खिंचाव दिखाई दे रहा है, यह थोड़ा सा चिंता का विषय है, खासकर दूसरी पारी में। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में भी प्रसिद्ध कृष्णा ने, नीतीश रेड्डी ने कमाल का अपना मोर्चा संभाला और विकेट चटकाए नियमित अंतराल से। और अब यहां क्योंकि 9 विकेट गिर चुके हैं और अंतर अगर आप देखेंगे तो अब जो है ऑस्ट्रेलिया भारत के स्कोर से 19 रन पीछे है। अब हो सकता है भारत को कुछ एक रनों की लीड मिल जाए, तो यह अपने आप में बिल्कुल पर्थ टेस्ट की याद ताजा करा रहा है, जहां भारतीय टीम 150 रनों पर सिमट गई थी। उस दिन भी आप और हम यहां पर मौजूद थे और विकेटों का इसी तरह से पतझड़ चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हमने 104 रनों पर समेट दिया था और भारत को महत्वपूर्ण बढ़त हासिल हुई थी। यहां अगर बल्लेबाज वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए, अपने आत्मघाती शॉट खेलते चले गए, तो वहीं उनको भी ऐसे शॉट्स खेलने के लिए भारतीय गेंदबाजों ने मजबूर कर दिया। चलिए, हमने बॉलिंग की बात कर ली और आपने मुझे ये बात बता दी कि 9वां विकेट गिर गया है। हो सकता है, मैं उम्मीद करूंगा, मैं सवाल पूछ रहा हूं और आप नीचे अपना लैप देख रहे हैं, तो कहीं आप ये कह दें पारी समेट नहीं गई। लेकिन इस बीच फील्डिंग के बारे में क्या कहेंगे? भारत की फील्डिंग कैसी है? देखिए, स्लिप और गली की फील्डिंग जो है विकेट कीपर सहित बहुत ही आला दर्जे की रही, क्योंकि पिछले मैच में जब आप बिखरते हैं तो पूरी तरह से बिखर जाते हैं, आपकी बल्लेबाजी बिखर जाती है, गेंदबाज जो है उसमें एक टीम वर्क की कमी दिखाई देती है। फील्डिंग में यशस्वी जायसवाल, अकेले यशस्वी जायसवाल जो बहुत आला दर्जे के फील्डर हैं, उन्होंने 3 कैच टपकाए थे जो बहुत महंगे साबित हुए भारत के लिए, क्योंकि जिनके कैच छूटे उन्होंने फिर आगे लंबी पारियां खेली। 73-74 रन जो है भारत को उसका नुकसान हुआ था। लेकिन यहां पर होता है ऐसा, क्योंकि विराट कोहली भी बहुत अच्छे फील्डर हैं, बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने भी 3 कैच टपकाए थे एक पारी में। लेकिन आज जो है बहुत कमिटमेंट के साथ, एक दबाव भी दिख रहा है भारत पर, लेकिन दबाव में भारतीय टीम क्योंकि अच्छा खेलने के लिए जानी जाती है और यही वजह है कि आप पूरी सीरीज में उठाकर देखें तो पहली पारी भारत की उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन दूसरी पारी हमेशा भारत ने अच्छी खेली है और उसी का नतीजा है कि भारत एक मैच भी जीता है। अब सीरीज में बराबरी करने की बारी है। अगर हम सीरीज में बराबरी करने में कामयाब हो गए, चाहे बैटिंग बॉलिंग की वजह से या फील्डिंग की वजह से, लेकिन साथ में मैं कहूँगा बैटिंग का दूसरी पारी में चलना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बराबरी के बारे में सोच सकते हैं। और इसमें सबका एक सामूहिक रूप आज जो है सामूहिक समन्वय वो देखने को मिला है पूरी टीम का, तो ये एक बधाई की पात्र है पूरी टीम।
पूरी टीम यहाँ पर बधाई की पात्र है। अब मेरा सवाल आपसे होगा मैदान को लेकर। सिडनी का मैदान बिहेव कैसा करता रहा और कैसा जो आज बिहेव कर रहा है मनोज जी, क्या यही सिडनी के मैदान की खासियत है? सिडनी और ब्रिस्बेन दो ऐसे मैदान हैं वहां ऑस्ट्रेलिया में जहां ड्रॉप इन पिचें नहीं हैं, और यहां बिहेव जो पिच करती है हमेशा आमतौर पर वही करती है जैसे हमेशा करती है। फर्क ये आया है, जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है, फर्क इतना आया है कि इस बार सिडनी में घास ज्यादा रखी गई है। वो नहीं चाहते ऑस्ट्रेलियंस, क्योंकि वो मेजबान है भाई, होस्ट होने के नाते वो अपनी स्थितियों का फायदा उठाना चाहते हैं कि स्पिनर्स को ज्यादा मदद यहां पर ना मिले, क्योंकि यहां भारत दो स्पिनर्स के साथ उतरा है, वाशिंगटन सुंदर और जडेजा के साथ, तो वहीं जो ऑस्ट्रेलिया है नाथन लायन के साथ उतरा है। तो विकेट पर यहां पहले दिन भारत के 185 रन वाकई 285 से कम नहीं थे। मुश्किल थी विकेट, काफी मुश्किल थी, यहाँ खेलना बड़ा मुश्किल था, असमतल उछाल भी था। तो अब यहाँ क्योंकि अब धीरे धीरे विकेट जो है अब आसान होगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ भारत के लिए दूसरी पारी में बड़ा स्कोर खड़ा करना बहुत ज़रूरी होगा। बस ये है कि अब चाय के बाद भारत विकेटें ना खोए जब भारत की बल्लेबाजी आएगी, क्योंकि अभी एक विकेट गिरना बाकी है और 170 रन है, और अभी 15 रन जो है भारत के स्कोर से पीछे है ऑस्ट्रेलिया। आपने कहा 185 रन ऐसे थे कि जैसे 285 रन बन गए हो, तो मान लीजिए भारत दूसरी पारी में खेलता है, तो वो कौन सा सेफेस्ट टारगेट होगा जो अगली पारी के लिए ऑस्ट्रेलिया को देना ठीक रहेगा? मेरे ख्याल से आप 300 रन तो आप कम से कम मानकर चलिए, 250 से 300 रन, क्योंकि जैसे तो ये तो पिछले स्कोर से भी कहीं ज्यादा की आप उम्मीद कर रहे हैं? ज्यादा की उम्मीद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जितना जितना खेल आगे बढ़ रहा है, स्थितियां अनुकूल हो रही हैं बल्लेबाजी के। पहले दिन स्थितियां अनुकूल नहीं थी, बहुत मुश्किल थी विकेट, यहां पर गेंदें कुछ बहुत ज्यादा उछाल थी और कुछ आपकी जो कंधे की ऊंचाई तक की गेंदें थी वो मुश्किल हो रही थी बल्लेबाजों को। लेकिन क्योंकि यहाँ वेबस्टर जो हैं, खासकर उनके जो डेब्यूटेंट हैं, पहला मैच खेल रहे हैं, उनको आपने जितनी शॉर्ट पिच गेंदें की हैं, बाउंसर्स की हैं, उस पर उन्होंने बहुत सहजता के साथ छक्के भी लगाए हैं, चौके भी लगाए हैं। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो शेफील्ड शील्ड में जिन्होंने 900 रन बनाए पिछले सीजन में, और साथ ही उन्होंने 30 विकेट भी चटकाए। लंबे समय बाद गैरी सोबर्स के बाद कोई ऐसा खिलाड़ी हुआ जिसने इतना शानदार प्रदर्शन किया शेफील्ड शील्ड में। तो इस खिलाड़ी से काफ़ी उम्मीदें हैं, 6.5 फुट लंबा ऊंची कदकाठी के हैं, और इसीलिए भारतीय जो थिंक टैंक है उसने अपना बदलाव किया, अपनी सोच में बदलाव किया, और बॉलिंग में खासकर जो शॉर्ट पे डिलीवरीज भारत कर रहा था लगातार, उसमें उन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया जो बहुत ज़रूरी भी था। और वक्त के साथ साथ इस तरह से स्थितियां बदलना, अपनी रणनीति में बदलाव करना, उसके बहुत मायने होते हैं, जो भारतीय गेंदबाजों ने कर दिखाया। अभी का स्कोर क्या चल रहा है, क्योंकि आप लगातार उस पर नजर डाल रहे हैं, मुझसे बात करते करते आपकी नजरें वहीं पर बनी हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल 15 रन अभी पीछे है ऑस्ट्रेलिया भारत के स्कोर से। 170 रन है 9 विकेट पर, और पारी का 49वां ओवर चल रहा है। और अभी कौन ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है इस मैच में? देखिए, अभी क्योंकि इस मैच में जिस तरह से मैंने अभी वेबस्टर का जिक्र किया, वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है, और वो क्योंकि उनका विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट कर दिया है, तो अब ये टेलेंडर्स हैं, लेकिन टेल भी उनकी बहुत परेशान करती है। नाथन लायन, जो कि पिछले बार उन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करके अपनी टीम को मजबूती दी थी, वो अभी क्रीज पर मौजूद हैं, और साथ में स्कॉट बॉलैंड, यानी दोनों बॉलर हैं, एक तरफ तेज गेंदबाज, एक तरफ स्पिनर, लेकिन अब दोनों के हाथ में बल्ला है। अब इनको उखाड़ना है बहुत ज़रूरी, क्योंकि बुमराह के बिना हम लोग खेल रहे हैं। बुमराह का स्कैन होना है, अभी हॉस्पिटल उनको ले जाया गया है, मांसपेशियों में खिंचाव है, ये भारत के लिए थोड़ा सा चिंता का सबब है। थोड़ा सा चिंता का सबब है। आपने कहा कि घास है पिच के ऊपर, वेदर कैसा है? क्या ये दोनों मिलकर डेडली कॉम्बिनेशन स्विंग के लिए तो नहीं बना रहे वहां पर? देखिए, जिस तरह से आपने भी जो है एक ऐसी गर्म नीचे वो पहन रखा है, मैंने ऊपर कोट ये जैकेट पहन रखी है, वहां ऐसा नहीं है, वहां गर्मी है, काफी गर्मी है। हालांकि ऐसी कंडीशन स्पिनर्स के लिए बहुत मुफीद रहती है। हो सकता है कि जब उनकी बल्लेबाजी आए दूसरी पारी में, तो हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर जडेजा और हमारे ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर कुछ कहर बरपाएं। तो विकेट का जहां तक सवाल है, तो सिडनी की ट्रेडिशनली पिच जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत करीब है, इसका मिजाज इंडियन सब कॉन्टिनेंट से काफ़ी मिलता जुलता है। लेकिन यहाँ पहले 2 दिन अगर मिजाज बदला है, तो उस पर ज़्यादा घास रखे जाने की बड़ी वजह है। जी, मैं इस बात की एक जानना चाहूंगा, क्योंकि बुमराह को लेकर ऑस्ट्रेलिया भी बात कर रहा है, बुमराह को लेकर दुनिया बात कर रही है। अगर बुमराह का खेलना संभव नहीं होता है, कितना बड़ा असर पड़ेगा अगली ऑस्ट्रेलिया की इनिंग में? बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी मोहम्मद सिराज पर और प्रसिद्ध कृष्णा पर, और ये मानना होगा, क्योंकि जिस तरह की इनकी गेंदबाजी रही, जिस तरह से इन्होंने अटैक किया अपनी गेंदबाजी में, वो कमाल का था। और मैं कहूँगा आज सुबह सुबह जिस तरह सिराज एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दिए, एक बहुत अच्छे स्पोर्टिंग रोल में नहीं, कई बार तो ऐसा लग रहा था मेन स्ट्राइक बॉलर ही भारत के वो हैं, क्योंकि
बुमराह ने 1 विकेट चटकाए, इन्होंने 2 विकेट चटकाए, और वो भी ट्रेविस हेड जैसा महत्वपूर्ण विकेट चटकाना, ठीक। सैम कॉन्थस का विकेट चटकाना, जो कि डेब्यूटेंट, एक नई सनसनी जिन्हें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की कहा जा रहा है। तो 2, एक डेब्यूटेंट पिछले मैच का और एक इस बार का डेब्यूटेंट, जी। यानी ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया है कि उनके पास एक टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन भारतीय गेंदबाजी असरदार और जानदार रही है। बस ये है कि अब दूसरी पारी में बल्लेबाजों को पहली पारी की जो जी। कमियां थी उनसे उबरना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर मेरे साथ जुड़ने के लिए।